जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दूत क्या होते हैं और भूत क्या होते हैं। भूत प्रेत कैसे बनते हैं या भगवान के जो दूत होते हैं वो कैसे बनते हैं, इस मामले में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दूत क्या होते हैं। देखिए, भगवान को भजने वाले, भगवान को मानने वाले, भगवान की सेवा आराधना पूजा करने वाले जब भी इस संसार का त्याग करते हैं तो भगवान उन्हें शरणागति प्रदान करते हैं। देखिए, जाना तो सबको ही है, एक ना एक दिन मरना सबको ही है। कुछ लोग अधोगति प्राप्त होते हैं, कुछ लोग ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान के शरण में जाते हैं, माता के शरण में जाते हैं। तो जिसने जैसा जब जाप किया है, जिसने जैसा भगवान को भजा है, जिसके जितने अपने कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, उसी के हिसाब से उसको स्थान दिया जाता है। तो दूत बेसिकली क्या हुए कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने अपने जीते जी पुण्य कर्म किए हैं, भगवान का नाम लिया है, माँ का नाम लिया है, माँ की पूजा पाठ करी है, भगवान की पूजा पाठ करी है, शिव शंकर भोलेनाथ को माना है, हनुमान जी को माना है, या अन्य देवी देवताओं को किसी की भी पूजा करिए, माँ काली की पूजा करिए, माँ दुर्गा की पूजा करिए, तो उसी के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से उन्हें माता की नज़दीकियाँ मिलती हैं, भगवान की नज़दीकियाँ मिलती है, या वो भगवान की शरण में उनके दूत के रूप में, उनके सेवक के रूप में कार्य करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंदिर हुए, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हुए, वहाँ पे कई साधु संत लोग या पुजारी वगैरह या बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति अक्सर वहाँ प्राण त्याग देते हैं, या कई लोग पूरी ज़िंदगी साधना करते हुए प्राण त्याग देते हैं। तो वो ऐसे लोग क्या हैं, जिस भी देवी देवता की, जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो अंत में उन्हीं की शरणागति को चले जाते हैं, मतलब उन्हीं के दरबार में चले जाते हैं। उनका भौतिक अस्तित्व खत्म होके वो आत्मिक रूप से, आत्मा जो है उनकी, वहाँ उनकी सेवा में लग जाती है। वहीं पे वो भगवान की सेवा आराधना पूजा और उन्हीं को समर्पित रहते हैं। मतलब जीवित रहते हुए उन्होंने जिनकी पूजा आराधना सेवा की है, भगवान अंत में उनको अपनी शरणागति ले लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, और वहीं पे उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। ये लोग वो होते हैं जो पूरी ज़िंदगी भगवान का जाप किया है, भगवान का नाम लिया है, उनकी पूजा आराधना की है, और उनके मन में सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की, उनके चरणों की सेवा प्राप्त करने की उत्कंठा बची है, या उनके मन में सिर्फ उन्हीं को प्राप्त करने की लालसा है, एक मन में भावना है। तो ऐसा व्यक्ति जब प्राण त्याग करता है, ऐसा व्यक्ति जब भगवान की शरणागति जाता है, तो उसके मुख पर सिर्फ भगवान का ही नाम होता है। जिसने अपना पूरा जीवन बिता लिया, एक सिंपल गृहस्थ व्यक्ति के बारे में बात करूं तो उसने अपना पूरा जीवन अपने गृहस्थ में, पूजा पाठ में, सेवा में बिताया है। सारे उसके मन की मनोकामना थी, बच्चे, शादी, घर परिवार सब पूरा कर चुका है, अपनी आयु भी प्राप्त कर चुका है जो उसकी नॉर्मल भगवान ने लिखी थी। उतनी आयु के बाद ना, जब वो जा रहा होता है, जब वो अपने प्राण त्याग रहा होता है, तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं बचती। उसके मन पे सिर्फ भगवान का नाम होता है, राम का नाम होता है, शिव का नाम होता है, हनुमान जी का नाम होता है, जिसके भी वो साधक हैं, जिसकी भी उन्होंने पूजा की है। कोई कृष्ण जी को जपता है, कोई राधा रानी को जपता है, कोई माँ दुर्गा को जपता है। तो जिसकी जैसी भी श्रद्धा होती है, उसी हिसाब से वो जपते जपते ही, भगवान का नाम लेते ही जाता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका शुभ परिणाम क्या होता है कि उसको भगवान के चरणों में ही शरण मिलती है, और वहीं पर उसका उद्धार होता है। ऐसे लोग, भगवान जब कोई अन्य भक्त पुकारता है, अन्य कोई शारीरिक रूप में भक्त है, वो भगवान को पुकारता है, वो उनको चाहता है, वो उनसे अपनी कुछ अभिलाषाएं, अपेक्षाएं पूरी करवाना चाहता है, तो ऐसे लोग जो कि भगवान की शरणागति में पहले से हैं, वो अक्सर भगवान के दूत के रूप में उस कार्य को पूरा करते हैं, या उस भक्त की अभिलाषा को पूरा करते हैं। अब चाहे आप उसमें लगा लीजिए कि इसमें भगवान का आदेश होता है, या भगवान की तरफ से उन्हें बोला जाता है, या वो स्वयं देखते हैं। अभी भी जैसे किसी बड़े सिद्ध मंदिर में आप जाएंगे
तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिद्ध साधु संत होंगे जो कि प्राण त्याग चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में वहाँ विराजमान हैं, सूक्ष्म रूप में अभी भी वहाँ सेवा कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में अभी भी वहाँ पर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। आप जाते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, आप भगवान से कुछ मांगते हैं, वो प्रसन्न होकर आपके साथ हो लेते हैं, या आपको आशीर्वाद देते हैं, या आपकी सेवा सहायता करते हैं। यही लोग जो हैं यही दूत कहलाते हैं। अब दूसरी चीज़ पे फिर चर्चा करते हैं कि भूत प्रेत ये क्या होते हैं। देखिए, एक चीज़ तो बहुत निश्चित है कि जो इस संसार में आया है वो जाएगा ही जाएगा। अब आप जब संसार से जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई अभिलाषा, कोई इच्छा, कोई लालच बच गया तो फिर आपका भटकाव तय है। मान लीजिए कोई एक 20-25 साल का व्यक्ति है जिसकी अभी शादी भी नहीं है, उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि शादी हो, बच्चे हों, परिवार हो, सब अपना घर परिवार पैसा, जो एक आम लोगों की इच्छा होती है। अब वो बाई चांस एक्सीडेंट में या किसी भी कारण से निकल गया, जल्दी उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, उसके मन की इच्छाएं एज इट इज़ रह गई। वो क्या होगा, वो फिर भूत योनि या प्रेत योनि को हासिल करेगा। मतलब क्या है, यदि आपके मन में कोई भी लालच, कोई भी इच्छा बाकी रह गई, कोई भी मन में आपके भावना बाकी रह गई कि काश मैं ये काम कर लेता, काश मैं वो काम कर लेता, मेरे पास पैसा होता, या मेरी शादी हो जाती, या मेरे पास अपनी गाड़ी होती, तो ये क्या है, अतृप्त इच्छाएं, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई। ऐसे लोगों को फिर भटकाव मिलता है, ऐसे लोगों को भूत या प्रेत की योनि मिलती है, और वो तमाम उम्र इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। किसी की मान लीजिए शादी नहीं हुई तो वो भटक रहा है, अब उसने कोई सुंदर स्त्री देखी, उसके ऊपर आसक्त हो गया, फिर उसके शरीर पे खेलना शुरू कर देता है, फिर अपनी गलत हरकतें शुरू कर देता है, गलत काम करना शुरू कर देता है। किसी के ऊपर जिन लग जाता है, किसी के ऊपर भूत लग जाता है, किसी के ऊपर प्रेत लग जाता है। ये सब क्या है, ये सब वही हैं जिनकी इच्छाएँ अतृप्त हैं, पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं। तकरीबन सभी धर्मों में इस तरह का होता है, सभी धर्मों में इस तरह के लोग होते हैं। हिंदू धर्म में फिर भी एक हद तक क्या है, संस्कार दिए जाते हैं, इस तरह से बताया जाता है, समझाया जाता है, भगवान की पूजा पाठ करने की तरफ उन्हें मोड़ा जाता है। और एक तरह से सनातन धर्म में क्या होता है कि अपनी इच्छाओं को संयमित रखने का, सीमित रखना सिखाया जाता है। लेकिन कई जगह इस तरह से नहीं होता, तो यही भटकाव, यही अतृप्त इच्छाएं या अतृप्त आत्माएं, यही भूत या प्रेत की योनि को प्राप्त होती हैं। भूत प्रेत जो भी बनेगा वो ज़्यादातर, मैं हमेशा सबके लिए 100% नहीं कहूँगा, ज़्यादातर दूसरे को परेशानी करते हैं। उनकी कोई ना कोई इच्छा के लिए वो भटकते ही रहते हैं। इसमें से कुछ एक परसेंटेज, बहुत ही कम कहूँगा, कुछ एक परसेंटेज ऐसे भी होते हैं जो कि भूत प्रेत योनि से निकलकर शुद्ध योनि में चले जाते हैं, खराब स्थिति से निकलकर सही स्थिति में आ जाते हैं। वो कई बार भूत प्रेत से निकल के भगवान के दूत भी बन जाते हैं। कोई मान लीजिए कोई अच्छा साधक था, अच्छा जानकार था, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसी इच्छा रह गई जो कि उसके समय रहते पूरी नहीं हुई, या किसी कारण से पूरी नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भूत प्रेत की योनि को प्राप्त कर रहा है। उसकी कुछ इच्छाएं अभी भी बची हैं, लेकिन वो जब किसी अच्छे दरबार में, किसी अच्छे गुरु के हाथ लगता है, या किसी तरह से पकड़ा जाता है, कोई भी बात होती है, तो वहाँ पे उसे वो अपने कर्मों का पछतावा करके शुद्ध योनि को, अच्छी योनि को भी प्राप्त कर सकता है, भगवान के दूत के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो वहाँ से उसका शुद्धता का आचरण शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मैंने चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, जहाँ पर कि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक था, योगी था, और काफ़ी उसका नाम था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि भाई मेरा और नाम हो, मुझसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है, मुझसे बड़ा कोई योगी नहीं है। काम अच्छे कर रहा था, लेकिन मन में वो एक अहंकार आ गया कि नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ होना बुरा नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ का दम्भ रखना, अभिमान रखना, ये बुरा है। श्रेष्ठ बहुत लोग हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वे कहें कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है या मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो एक गलत धारणा है। भगवान सबसे ऊपर है, वहाँ का इंसाफ सबसे बड़ा है। अब ऐसा कोई बड़ा साधु तांत्रिक योगी है, वो जो कि इस तरह से अपने में अहम पाले बैठा है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो कहे जी मैं सबसे बड़ा, तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। अब जानकारी उसको बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वो अपने अहम के कारण, भूत जब भी मरता है किसी भी कारण से मरता है, कुछ लोग तंत्र मंत्र के कारण भी हो जाते हैं, कुछ लोग अपने नेचुरल डेथ भी मरते हैं, तो वो क्या हुआ, वो फिर मुक्ति नहीं ले पाया।
तो ऐसी तमाम आत्माएं जो किसी भी कारण से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती। मुक्ति क्या है? मुक्ति है अंतिम भगवान के चरण, भगवान की शरणागति, उनके चरणों में सेवा। ये है अंतिम मोक्ष। इसी को कहते हैं कि जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान के चरणों में आपको स्थान प्राप्त होता है, भगवान के धाम में आपको स्थान प्राप्त होता है, भगवान के धाम की आपको सेवा प्राप्त होती है, वो मुक्ति है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो आप अतृप्त आत्माओं में ही गिने जाएंगे। अब आप चाहे भूत की योनि प्राप्त कर सकते हैं, प्रेत की योनि प्राप्त कर सकते हैं, जिन्न की योनि प्राप्त कर सकते हैं, खबीस की योनि प्राप्त कर सकते हैं। नाम वही है, थोड़ा घुमा फिरा के सब भूत प्रेत ही हैं। जो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा हो, बहुत अच्छा बड़ा तांत्रिक रहा हो, वो ऊपर के भी और कुछ आ जाते हैं, कोई ब्रह्म राक्षस भी बन जाता है। जो जितना स्ट्रांग है उसी के हिसाब से। एक सामान्य जन, सामान्य सादा गृहस्थ कोई मरता है जो जिसका कि घर परिवार नहीं बना या कुछ इस तरह से कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई, तो एक सामान्य भूत प्रेत की अवस्था में जा सकता है। अब वो उस समय कितना ताकतवर है, कमज़ोर था, वही वो आगे भूत प्रेत की योनि में। उनका भी अपना संसार है, वहाँ भी उनके ऊपर कोई रूल करने वाला, उनको परेशान करने वाला, उनके साथ अच्छा करने वाला, ख़राब करने वाला मिलेगा। वहाँ भी उनकी यारी दोस्ती हो जाएगी, वहाँ भी वो साथ चलने वाले बन जाएंगे। ज़्यादातर भूत प्रेत पुरुष होते हैं तो वो महिलाओं की तरफ आकर्षित रहता है। ये क्या मतलब है? ये मतलब वही है कि उनके मन में कुछ अतृप्त इच्छाएं रह गई है, कुछ उनकी इच्छाएं ऐसी बाकी रह गई हैं, कुछ उनके मन में भोग विलास की इच्छा, वासना उनकी बाकी रह गई है, तभी वो इस तरह की योनि को प्राप्त होते हैं, वहीं परेशान करते हैं। बड़े सिद्ध लोग होते हैं, बड़े तांत्रिक होते हैं, या बड़े पहुँचे हुए जो महात्मा लगा लीजिए या चौकी दरबार में लगा लीजिए, किसी को इस तरह की भूत प्रेत की परेशानी होती है, समस्या होती है, तो उसका निवारण करते हैं, इलाज करते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। कई जगह उनको शुद्ध रूप प्रदान किया जाता है ताकि वो आगे से सेवा कर सकें, अच्छे काम कर सकें, और बुरे काम जो भी उन्होंने किया उसको छोड़ के कम से कम उनकी आने वाले समय में मुक्ति हो सके। तो दो चीज़ों को मैंने आज आपको डिफरेंस समझाया, भूत प्रेत क्या होते हैं और आपके दूत क्या होते हैं। दूत वो हैं जो आपको जो ऑलरेडी भगवान की शरण में प्राप्त हो चुके हैं, जिनको भगवान का द्वार मिल चुका है, जिनको भगवान की सेवा मिल चुकी है, जिनको भगवान का धाम मिल चुका है, उनके मन में भगवान की सेवा के सिवा कोई इच्छा बची नहीं है। अब उसी भगवान की सेवा को वो उसके अन्य भक्तों में भी पहुंचाते हैं। किसी बड़े मंदिर में, तीर्थ स्थान में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सूक्ष्म रूप में विचरण कर रहे होते हैं। कई बार आपको वहाँ पे जाके अच्छा हो जाता है। कई बार जो हम भगवान से दूत मांगते हैं, भगवान जैसे भगवान शिव की हम उपासना करते हैं और वहाँ बोलते हैं भगवान हमें कोई किसी सिद्ध महात्मा के थ्रू हम बोलते हैं, या किसी चौकी दरबार के थ्रू बोलते हैं कि भगवान हमें आप हमारे साथ रहिए, हमें शरणागति प्रदान कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान प्रसन्न होके, भगवान खुश होके उन्हें दूत प्रदान करते हैं। हमने मांगा भगवान से उनको है, लेकिन वो भी उसी रूप में होते हैं। वो आपको दर्शन भी देंगे तो उसी भगवान के रूप। मान लीजिए कोई हनुमान जी का भक्त है और हनुमान जी से दूत मांगे तो उनको हनुमान जी का दूत मिल गया, लेकिन हमें जब भी वो दिखाई देगा वो हनुमान जी के रूप में ही दिखाई देगा। यही फ़र्क है। हमने कोई माता से मांगा, हमने कोई माता मांगी या माता ने खुश होकर हमें अपनी शक्ति प्रदान की, तो वो दूध के रूप में ही होती हैं। अब उसको आप योगिनी स्वरूप कह लीजिए या अन्य कोई शक्ति कह लीजिए, सब वही है। जिसकी इच्छा तृप्त हो गई, भगवान की शरणागति है, वो दूत है। जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गई, जिसमें कुछ वासना बाकी रह गई, जिसमें कुछ लालच बाकी रह गया, जिसको अभी इस संसार को भोगने की इच्छा बाकी रह गई, जो भोग की तरफ मुड़ा हुआ है, वो भूत या प्रेत की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए बहुत बढ़िया ये है, बहुत अच्छा ये है। धर्म से जुड़ के रहिए, धार्मिक कार्य करते रहिए, भगवान का जाप करते रहिए, मंत्र यंत्र तंत्र साधना करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, शुभ कर्म करते रहिए और भगवान से जुड़िए, ताकि जब भी आपको आपके प्राण निकलें तो कम से कम आपको मोक्ष प्राप्त हो सके, अच्छी जगह प्राप्त हो सके, आपको भटकाव ना मिले, भूत प्रेत की योनि ना मिले, आप एक अच्छी योनि को प्राप्त कर सकें, आप भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकें, आप उनकी सेवा में लग सकें और आगे आने वाले और लोगों का भी भला कर सकें। उम्मीद है ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ आएगा, भूत प्रेत क्या होते हैं, दूत क्या होते हैं। आने वाले टाइम में इसमें कुछ और एडिशंस भी मैं करूँगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति।